फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो हमारी बच्चों ये जो 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है आपने देख ही लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं सभी के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें जो है हमने 8050 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे ना, तो इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके, तो इसमें जो है मोस्टली पीवाईक्यू हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस होते रहते हैं उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस मैं वही लेके आती हूँ बच्चों, तो वो जो है आपके सभी एग्जामिनेशंस फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स हमारे है ना, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो और जो टेस्ट जो क्रैश कोर्स के लिए बच्चों फार्मा एमसीक्यू ऐप भी है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन। एनफ्लोरेज मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो एनफ्लोरेज मेथड किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करा जाता है? वोलेटाइल ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स की टैनिन्स के लिए। ओके, एनफ्लोरेज मेथड होता है बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन होता है। तो ये मेथड्स जो होते हैं हमारे वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करा जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन, हाइड्रो डिस्टिलेशन है ना। हाइड्रो डिस्टिलेशन में आपका जो है स्टीम डिस्टिलेशन ये सब आ जाता है। एनफ्लोरेज मेथड है, इस्यूल मेथड होता है। सारे जो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के मेथड्स होते हैं। कह रहे वैसेसिन बिलोंग टू फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्राइमरी एल्कलॉइड्स है ना। तो वैसेसिन जो है मेरे बच्चों ये किससे बिलोंग करता है ना। तो कह रहे क्विनोलिन एल्कलॉइड में आएगा, कि इंडोल में आएगा, कि आइसोक्विनोलिन में आएगा, या क्विनाजोलिन में आएगा है ना। तो वैसेसिन किस में प्रेजेंट होता है? तो भाई वैसेसिन तुम्हारा वसका किस में प्रेजेंट है? वसका। वसका कहाँ पढ़ा तुमने? क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है ना। वसका, वसका का सोर्स है एधतोड़ा वसिका। एडुल्सा, वसका का सिनोनिम बच्चों अडुल्सा होता है, अडुल्सा है ना। एधतोड़ा वसिका एकैंथेसी फैमिली होती है ना। ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर भी होता है तुम्हारा जो वसका होता है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब आप लोग पढ़ते हो तो इसमें वैसिसिन, वैसिसिनोन, वैसिमोल ये सब जो है ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो वैसिसिन जो है हमारे वसका में प्रेजेंट है। वसका जो कि क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में आता है ना। तो यहाँ पर क्विनोलिन में तो सिंकोना आता है जिसमें क्विनीन, क्विनिडीन हो जाएगा। इंडोल में भाई तुम्हारा रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्सवोमिका, विनका ये सब आते हैं है ना। आइसोक्विनोलिन में ओपियम, किरारे, आइपिकैक, बर्बेरिस है ना, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। क्विनाजोलिन एल्कलॉइड में वसका आता है, सोर्स है लीव्स ऑफ द प्लांट अथोड़ा वसका, एकैंथेसी फैमिली। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में वैसिसिन, वैसिसिनोन, वैसिसिनोल, वैसिसोल ये सब एथोडीन, एथोडिक एसिड सब प्रेजेंट है। यूज किया बच्चों ब्रोंकोडाइलेटर होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी होता है। करें आइडेंटिफाई द बिलो केमिकल स्ट्रक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तुमने ना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है साफ स्ट्रक्चर? अभी दिख रहा है हमें स्ट्रक्चर है ना, अभी हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये नीचे ना, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर ये CH3 है। ओके, तो अब बताओ स्ट्रक्चर किसका पढ़ा तुमने? देखो 2 बेंजीन रिंग है, बीच में जो ये 7 मेंबर्ड रिंग है ना। एजिपिन, ये बीच में क्या लग रही है? एजिपिन रिंग लग रही है ना। ठीक है, तो डाई बेंज एजिपिन, कहीं नाम याद आ रहा है? डाई बेंज एजिपिन कहीं पढ़ाओ, नाम याद आ रहा हो। चलो भाई ठीक है, अभी तुमने स्ट्रक्चर देख लिया। अभी ना इसके ऑप्शंस देखो। वैसे तो अगर आपको याद आ गया स्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन अगर नाम याद नहीं आया तो ऑप्शंस को देख के एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करना है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो अभी देखो इसके ऑप्शंस देखो बच्चों। वैसे तो हाँ देखो, प्रोफ्लेविन दे रखा है तुम्हें है ना, इमिप्रामिन दे रखा है, क्लोरप्रोमाजिन है, नन दे रखा है। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन में हमने देखा था बच्चों सल्फर प्रेजेंट था। क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही ड्रग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेम यही था। बस क्लोरप्रोमाजिन में डिफरेंस क्या था मेरे बच्चों कि हमारे पास 3 रिंग थी ना, तो बीच वाली रिंग में सल्फर प्रेजेंट था यहाँ पर है ना। बाकी साइड चेन CH2 एंड फिर CH3, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन भी था। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारा क्लोरप्रोमाजिन का है, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग में आती है। देखो बच्चों जो इंपॉर्टेंट ड्रग है ना
उनके तुम्हें स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। जो पेरेंट ड्रग होते हैं जैसे क्लोरप्रोमाजिन हो गया, है ना, इनके स्ट्रक्चर थोड़े से आपको पता होने चाहिए। ओके, तो क्लोरप्रोमाजिन का नहीं है, ये स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा इमीप्रामिन का होता है। जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हो, है ना, वहां पर आपने इमीप्रामिन पढ़ा है, जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट डेसिप्रामिन होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टीसीएज में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में तुम्हारा इमीप्रामिन आता है। डाइबेंजएजिपिन रिंग इसमें होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर सल्फर को हटा के आप ऐसे ऐसे लगा दोगे ना, ये वाला, तो ये तुम्हारा इमीप्रामिन बन जाएगा। बस यहाँ पर क्लोरीन नहीं था इसमें, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आया? तो स्ट्रक्चर बच्चों किसका है? अभी किसका स्ट्रक्चर समझ आया तुम्हें? देखो, अब स्ट्रक्चर तुम्हारा इमीप्रामिन का है, ठीक है। तो ये इमीप्रामिन का CS2 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 एंड पे ये CS3 CS3, ठीक है। तो आंसर क्या निकल के आया मेरे बच्चों? हमारा जो है ऑप्शन बी वाला इमीप्रामिन का स्ट्रक्चर है, ओके। अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कह रहे काउंटर करंट फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए ना, यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए एक फिनोमिना काउंटर करंट फिनोमिना जो होता है, प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन कहाँ पर देखा जाता है भाई? लूप ऑफ हेनले, नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले में, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में, लंग्स एट द एल्वियोलर लेवल। तो देखो यूरिन का लंग्स से लेना देना तो है नहीं भाई, यूरिन की फॉर्मेशन वहां पर थोड़ा ना होगी, तो हटा ही दो। वैसे भी कैपिलरी वॉल्स और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपके नेफ्रॉन में आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले आप लोगों का होता है बच्चों, वहां पर जो है यूरिन का जो काउंटर करंट फिनोमिना होता है, किसके लिए बच्चों? ये यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें? लूप ऑफ हेनले में। नेफ्रॉन जो कि हमारे जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है बच्चों? नेफ्रॉन होता है ना। तो नेफ्रॉन के पार्ट्स आप पढ़ते हो, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, है ना, डीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में हमारा जो है ये काउंटर करंट फिनोमिना होता है जो यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन प्राइमरी अंदर लूप ऑफ हेनले में होता है बच्चों, एंड द वास्ट एक्टिव ऑफ द नेफ्रॉन। ओके, लूप ऑफ हेनले जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर यूजिंग द opposite flow filter in its descending and ascending limb to create a high osmotic gradient in renal medulla. Okay, this gradient essential होता है for the subsequent reabsorption of water from the collecting ducts which ultimately concentrate the यूरिन। ओके, नेक्स्ट देखो आइसोटोप्स जो होते हैं एलिमेंट्स के हैव द सेम। आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें क्या सेम है भाई? आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, तो उनका एटॉमिक नंबर तो बच्चों सेम होता है। आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफर करता है। तो कह रहा है आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि दे आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद आइडेंटिकल प्रोटॉन्स बट डिफर इन देयर न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफर होता है, इसलिए उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ओके, मिथाइल सेलुलोज क्या है भाई? सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल या नन? तो नेचुरल नहीं होता, सेमी सिंथेटिक में आता है तुम्हारा मिथाइल सेलुलोज जो होता है। ओके, फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट मोशन सिकनेस। देखो भाई मोशन सिकनेस में ना कौन सा ड्रग इफेक्टिव नहीं है? मीटोक्लोप्रामाइड है, क्या हायोसिन है ना, जो कि स्कोपोलामिन है। भाई मोशन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है बच्चों ये हायोसिन जो कि तुम्हारे होता है ना। फिर साइक्लिजिन मिक्लोजिन, देखो साइक्लिजिन मिक्लोजिन हायोसिन देते हैं, लेकिन मीटोक्लोप्रामाइड जो है ये इफेक्टिव नहीं होगा मोशन सिकनेस में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग ल्यूकोसाइड प्राइमरी इन्वॉल्व होती है डिलेड या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में कौन से ल्यूकोसाइड्स तुम्हारे जो होते हैं वो प्राइमरली इन्वॉल्व है? ल्यूकोसाइड्स आपके WBCs की बात हो रही है बच्चों। ओके, तो न्यूट्रोफिल्स कह रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इओसिनोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स के टी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो आपके जो डिलेड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है टाइप 4 को आप डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें तुम्हारे टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से बच्चों? टी लिम्फोसाइट्स। कह रहे टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है इनको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डू नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। दे टिपिकली मैनिफेस्ट 24 to 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजेंस विच इज वाई दे आर कॉल्ड डिलेड, है ना। प्राइमरी ल्यूकोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स होती है। ओके, गिव द कंपोजिशन ऑफ बैक्ट्रिम, है ना। बैक्ट्रिम जो ये है इसमें कौन से ड्रग प्रेजेंट है? सल्फा डायाजिन के साथ मिथोट्रिक्सेट है, सल्फा मिथोक्साजोल के साथ थियोफाइलिन है, मिथोक्साजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम या फिर सल्फा डायमिडिन के साथ ट्राइमिथोप्रिम। देखो ट्राइमिथोप्रिम तो होता है, सल्फा मिथोक्साजोल के साथ में होता है जो तुमने पढ़ा को ट्राइमोक्साजोल, वही है बच्चों ये, है ना।
ट्राइमोक्साजोल में क्या होता है, सल्फामिथोक्साजोल के साथ ट्राइमिथोप्रिम होता है। सल्फामिथोक्साजोल को ही क्यों कंबाइन करा ट्राइमिथोप्रिम के साथ में, क्यों, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। सल्फामिथोक्साजोल हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, डोज रेशो 5:1 होता है, प्लाज्मा में जाके रेशो 20:1 हो जाएगा। याद रखना सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो, याद रखना। कई बार बच्चों क्वेश्चन बना है इसके ऊपर, है ना। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टेरिसिडल। ओके, याद रखना ये बात को भी। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, है ना। तो बैक्ट्रिम जो है इसका जेनेरिक नेम इसमें क्या क्या है, सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम कोट्राइमोक्साजोल होता है ये, है ना। ये कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक कंपोज 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड, नहीं है मेरे बच्चों मोनोसेक्राइड। भाई ग्लूकोज तो होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज भी होता है, लैक्टोज मोनोसेक्राइड में नहीं आता। डाइसेक्राइड मतलब ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज होता है, गैलेक्टोज में, है ना। सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज होता है ना। और तो यहाँ पर लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोट ए मोनोसेक्राइड, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज हमारे मोनोसेक्राइड है, लेकिन लैक्टोज और एक माल्टोज भी डाइसेक्राइड, मतलब दोनों ग्लूकोज होते हैं माल्टोज में, है ना। नेक्स्ट है विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, है ना। तो बच्चों ये जो हार्मोन होता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है बच्चों, है ना। तो हमारे जो डिस्टल ट्यूबुल्स की सेल्स होती है, कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स होती है, वहां पर ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा होता है। कौन सा हार्मोन है बच्चों, एल्डोस्टेरोन है कि डोपामिन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन बच्चों वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है ना। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है। ओके, ऑक्सीटोसिन है। तो हमारा जो ये हार्मोन है जो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा बच्चों, ये एल्डोस्टेरोन होता है, जो कि तुम्हारा मिनरलोकोर्टिकॉइड में, तुम लोगों ने मिनरलोकोर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन को पढ़ा है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स पढ़ते हो ना, कोर्टेक्स वाले पार्ट के जब हार्मोन्स पढ़ते हो, है ना, ग्लूकोकोर्टिकॉइड मिनरलोकोर्टिकॉइड, है ना। तो मिनरलोकोर्टिकॉइड में बच्चों तुम्हारा एल्डोस्टेरोन आता है। ओके, तो ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा। तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। फॉलोइंग लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है। ओके, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया बच्चों ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होता है तुम्हारा, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फेनिटोइन सोडियम प्रोड्यूस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एडवर्स इफेक्ट, फेनिटोइन के बच्चों एडवर्स इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया, ऑस्टियोमलेशिया, सारे के सारे एडवर्स इफेक्ट, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, है ना, ये सब देखने को मिलता है हमें फेनिटोइन के साथ में, जो कि तुम्हारी कहाँ पढ़ते हो फेनिटोइन को, एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होती है, एपिलेप्सी की ड्रग जो होती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, वहां पर हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन आता है, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है हमारा फेनिटोइन। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। हेलोपेरिडोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ, हेलोपेरिडोल किससे बिलोंग करता है, जब तुम एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो मेरे बच्चों, क्या पढ़ते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते, जिनको आप न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हो, है ना। तो वहाँ पर जब आप कैटेगरी पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर फिनोथायाजीन्स होते हैं, फिनोथायाजीन्स में होते हैं विद एलिफेटिक साइड चेन, पिप्रिडीन और पिप्राजीन साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत बार, जो कि अभी मैंने तुम्हें क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर बना के बताया था, है ना, वो जो रिंग बताई थी ना क्लोरप्रोमाजिन में, वो फिनोथायाजीन रिंग थी, नाम से पता लग रहा है, फिनोथाया मतलब सल्फर भी प्रेजेंट है इसमें, है ना। तो ये फिर दूसरी आती है बिटायरोफिनोन वाली कैटेगरी। बिटायरोफिनोन में तुम्हारा बच्चों हेलोपेरिडोल आता है। ओके, तो हेलोपेरिडोल किस में आएगा तुम्हारा, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में हमने हेलोपेरिडोल को पढ़ा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है बच्चों, मैच करने वाला क्वेश्चन है ना, देखो मैच करो। मैच द पेयर करेक्टली फ्रॉम ग्रुप ए विद द ग्रुप बी, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मैच करना है बच्चों। एक तरफ तुम्हें देखो यहाँ पर चिलेटिंग एजेंट दिया है, ह्यूमेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, तो यहाँ पर बताओ कौन सा है। चिलेटिंग एजेंट में क्या करोगे तुम, सोडियम सल्फाइड जो है ये तो तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट आ जाएगा, है ना। डाइसोडियम ईडीटी ये तुम्हारा चिलेटिंग एजेंट आ जाएगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हमारा ह्यूमेक्टेंट आ जाएगा, और बेंजलकोनियम क्लोराइड हमारा प्रिजर्वेटिव आ जाएगा,
है ना। तो अभी देखो अभी तो वैसे तो तुमने सारे मैच कर दिए। देखो फर्स्ट का बी करके तुमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। फिर ह्यूमेक्टेंट सेकंड का सी ना सिर्फ एक ही ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन ए है ना। बाकी थर्ड का डी हो गया तुम्हारा, फोर्थ का ए। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना। फिर से मैच करना है बच्चों, मैच कर दो फटाक देने से, फटाफट मैच करो। देखो क्या है, फिर से मैच करने हैं। डाइलुएंट दिया तो बेट डाइलुएंट मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइलुएंट है ना, तो हमारा लैक्टोज होता है। तो फर्स्ट का सी करोगे तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। बाइंडिंग एजेंट दे रखा है लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में तुम्हारा स्टार्च आता है। तो फोर्थ का ए हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है, फोर्थ के ए से ही हमारा आंसर निकलना था, है ना। बाकी बाइंडिंग एजेंट में अकेशिया आ जाएगा बच्चों, लुब्रिकेंट में तुम्हारा टेल्क आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फिर से मैच करना है बच्चों तुम्हें, ठीक है। एट्रोपिन दे रखा है, नलोक्सोन, डाइमरकैप्रोल, डिफेनोक्साम, तुम्हें कौन सा अच्छे से आता है। नलोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट, मॉर्फिन की पोजीशन में नलोक्सोन को दोगे। सेकंड का डी, देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर सेकंड का डी दिया हुआ है ना। कितना इजीली निकाल पाए हम आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन दिखते बहुत बड़े हैं लेकिन होते बहुत ही आसान है ना। एट्रोपिन जो है बच्चों ये कहाँ दोगे, डाइमरकैप्रोल मरकरी या फिर यहाँ पर आर्सेनिक की पॉइजनिंग दी हुई है। डिफेरियोक्सामिन आयरन के लिए देते हैं, आयरन की पॉइजनिंग में। एट्रोपिन को इंसेक्टिसाइड की पॉइजनिंग आ जाएगा। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, मैच करना है बच्चों, फिर से तुम्हें मैच करना है ना। देखो ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन मतलब कि शुगर इन द यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया। फर्स्ट के बी से निकला आंसर, फर्स्ट के बी से तो नहीं निकला, बस एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो तुम, है ना। हिमैट यूरिया मतलब कि ब्लड इन द यूरिन, है ना। सेकंड के ए से भी हमारा नहीं निकला भी। सियालोगोग्यू जो है सलाइवा का सिक्रेशन इंक्रीज कराता है, सलेवरी सिक्रेशन। थर्ड का जो है बच्चों डी, है ना, थर्ड का डी दे रखा तुम्हें, जो ऑप्शन बी में तुम्हारा करेक्ट हो गया। डिमल्सेंट का सूदिंग एक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा निकल के आया, करेक्ट है। सी लिखा हुआ है इसमें, कैसे बी आएगा ना हमारा, एक बार देखे दोबारा से, हाँ एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पर एक बार देखो, जो ग्लूकोज मतलब कि ब्लड इन द शुगर इन द यूरिन, हिमैट्यूरिया मतलब कि ब्लड इन द यूरिन, है ना। फर्स्ट का तो बी आएगा बच्चों, हाँ ठीक है, ये काट दिया हमने फर्स्ट का बी, और सेकंड के ए से हम ये काट पाए हैं, ठीक है। फिर कह रहे सियालोगोग्यू का इंक्रीज करेंगे सलाइवा का सिक्रेशन, थर्ड का डी आएगा, थर्ड का डी दे रखा है तुम्हें ऑप्शन बी में, और फोर्थ का सी आएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है बच्चों, है ना, बी वाला ही करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है बी ही आएगा, है ना, ये बी होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट इस प्राइमरली यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, है ना, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों, ये तुम्हारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, है ना। क्या होते हैं ये हमारे सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, तो ये देखो एंटीऑक्सीडेंट रखा है, एड्सॉर्बेंट, प्रिजर्वेटिव, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सल्फर इन इट्स एलिमेंटल पोजीशन, सल्फर किसमें प्रेजेंट नहीं है ना, सल्फर। देखो एसिटाजोलामाइड जो है 134, थायाडायाजोल, थायाडायाजोल, इसका मतलब क्या है, इसमें थाया मतलब वर्ड सल्फर, मतलब सल्फर तो है ही, है ना। डायजोल मतलब कि 2 तुम्हारे नाइट्रोजन है इस स्ट्रक्चर में, एक सल्फर है। 134 देखो 1 मतलब कि 5 मेंबर्ड रिंग है, 134, 3 1 2 ये 3 ये 4 ऐसे है, मतलब इसमें, है ना। 134 थायाडायाजोल या एस्टाजोलामाइड में ये तुम्हारा जो है रिंग होता है, तो सल्फर तो है ना, काट दो। बायोटीन जो होता है इसमें थायोफिन रिंग होता है, इसमें भी सल्फर होता है, काट दो। थायमिन का नाम बता रहा है, इसमें सल्फर है, थाया वर्ड सल्फर के लिए होता है, तो लेकिन राइबोफ्लेविन में कोई सल्फर नहीं है ना। B1 विटामिन B1 थायमिन होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। ओके, तो यहाँ पर राइबोफ्लेविन में सल्फर नहीं है, बाकी तीनों में सल्फर प्रेजेंट है। ओके, नहीं तो शेप ऑफ सिनेमोन बार्क, भाई तुम मुझसे ना बार्क का शेप पूछ लिया, ये ना बार्क के सारे शेप होते हैं, कर्ड, रिकर्ड, कंपाउंड, क्विल, चैनल्ड, लेकिन जो सिनेमोन की तुम्हारी बार्क, सिनेमोन है ना, सिनेमोम जेलानिकम, तो यहाँ पर जो है सिनेमोन का बार्क जो होता है ये क्विल, कंपाउंड क्विल वाले होते हैं सिनेमोन में, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने सारे बार्क एक बार लिख लिए, देख लो तुम, है ना। देखो एक क्वेश्चन एक बार फ्लैट शेप बार्क भी पूछा हुआ है तुमसे एक एग्जाम में, है ना, तो अर्जुना का फ्लैट शेप बार्क होता है, कोयलिया का भी होता है। एक तुमसे कुर्ची का बार्क पूछा हुआ था, रिकर्व्ड बार्क होता है, और एक अभी तुमसे ये सिनेमोन का बार्क पूछा हुआ है,
है ना। ठीक है, तो सिनेमोन में देखो वैसे ही कंपाउंड क्विल, डबल क्विल, क्विल सारे ही होते हैं, बट आपको तो ऑप्शन में क्विल ही दिया था, है ना। बाकी कर्ड वाला जो है केशिया जो है ये कैस्कैरा, वाइल्ड चेरी और चैनल अशोका, केशिया, सिनकोना, लेडगेरियन, इन सब के ये बार्क दे रखे। ओके, नेक्स्ट विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड बच्चों हमारा कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है। किस में आता है? कटायनिक सर्फेक्टेंट में, है ना। नॉन आयोनिक आपके ट्विंस और स्पैंस होते हैं, है ना। एनायोनिक SLS तुम्हारा एनायोनिक होता है। ओके, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड आपका कटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। मिकोनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग, है ना। तो हमारे जो ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं, दिस आर प्रेजेंट एज सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड। बच्चों क्वेश्चन कई बार आया है, तो मिकोनिक एसिड को आपने रिलेट करना है ओपियम से, है ना। तो मिकोनिक एसिड कंटेनिंग ड्रग आपका ओपियम हो जाएगा, जो कि तुम आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में पढ़ते हो ओपियम को, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। करेक्ट, टू गिव हाई ग्लोस टू द कोटेड टैबलेट्स फॉलोइंग इज यूज्ड, है ना। तो ग्लोस के लिए, हाई ग्लोस कोटिंग टैबलेट को ग्लोस प्रोवाइड करने के लिए, भाई शिलैक तो तुम्हारा एंटेरिक पॉलीमर, जो कि तुम जब हम शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पढ़ते हैं, वहाँ पर सबसे पहले सील कोटिंग करी जाती है। सील कोटिंग में शिलैक, है ना, जीन, इनको हम यूज़ करते हैं, है ना। जो एंटेरिक पॉलीमर होते हैं, सेलोज एस्टेट, थैलेट हो गया, है ना, यूड्रिया गिट भी इसमें आते हैं, है ना। कुछ कुछ यूड्रा गिट आता है, जैसे यूड्रा गिट ई नहीं आता उसमें एंटेरिक में, है ना। लेकिन जो है आपने बताना है हाई ग्लोस प्रोवाइड करने के लिए हम जो है वैक्स यूज़ करते हैं। बीज वैक्स होती है, कार्नोबा वैक्स होती है। ऑप्शन सी तुम्हारा कार्नोबा वैक्स करेक्ट हो जाएगा। EDTA यूज़ करते हैं इन विच टाइट्रेशन, है ना। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन से होती है बच्चों, वहाँ पर तुम्हारा EDTA यूज़ होता है, याद रखना है। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज हाई सीलिंग या फिर लूप डायूरेटिक, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक में आपका फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, पायरेटानाइड, इथाकराइनिक एसिड आता है। एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, मैनिटोइल जो है ओस्मोटिक डायूरेटिक में आता है। स्पाइरलैक्टोन इज पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी ब्यूमेटानाइड। स्पाइरलैक्टोन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों। स्पाइरलैक्टोन के बारे में देखो 2-3 बातें याद रखना। एक तो ये स्टीरोडल होता है, कौन सा डायूरेटिक स्टीरोडल है? स्पाइरलैक्टोन स्टीरोडल होता है। पोटाशियम स्पैरिंग होता है, जाइनेकोमास्टिया करा देगा। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है। एक ये पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपर कैलीमिया भी करा देता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। ये सारी बातें स्पाइरलैक्टोन के बारे में याद रखना। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ब्यूमेटानाइड। ओके, इथाकराइनिक एसिड डेरिवेटिव किसका होता है? इथाकराइनिक एसिड जो कि तुम्हारा लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक में आता है। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका फ्यूरोसिमाइड आता है, जो कि लूप डायूरेटिक में ही आता है। फिनॉक्सियासिटिक एसिड होता है तुम्हारा क्या? इथाकराइनिक एसिड, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी सल्फोनामाइड, बेंजीन डाइसल्फोनामाइड, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ओके, कह रहा स्पाइरलैक्टोन, देखो मैंने अभी तुम्हें स्पाइरलैक्टोन के बारे में बताया था, है ना। तो ये आपका क्या है? हाई सीलिंग है, लूप डायूरेटिक में फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड, ये सब ड्रग आती है। ओस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटोल आ गया। पोटाशियम स्पैरिंग करेक्ट हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में तुम्हारा एसिटाजोलामाइड आता है। ओके, पोटाशियम स्पैरिंग में तुम्हारा देखो पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होते हैं ना। यहाँ पर एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आता है, जो कि तुम्हारा स्पाइरलैक्टोन हो गया। एक तुम्हारे रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, जिसमें अमाइलोराइड और ट्रैमट्रीन आता है। ओके, एक एप्लिरिनोन भी आता है। स्पाइरलैक्टोन आता है, एप्लिरिनोन एक ड्रग हो रहा है। ओके, एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में। तो ये तुम्हारे होते हैं पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। एंथोफाइल क्या होता है बच्चों? क्लोव का बड है, क्लोव का फ्लावर, फ्रूट या स्टोक, है ना। तो तुम्हारा जो क्लोव जो होता है बच्चों, है ना, इसका सोर्स क्या है? यूजिना कैरोफाइलिस मिर्टेसी फैमिली होती है क्लोव की, है ना। क्लोव में यूजिनोल प्रेजेंट है, सब तुमने पढ़ा हुआ है। क्लोव, है ना, लौंग जो होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्लोव को, ठीक है। तो क्लोव जो होता है बच्चों, इसका जो पार्ट है वो फ्लावर बड यूज होता है ना। तो क्लोव का जो पार्ट होता है वो फ्लावर बड इसका यूज करते हैं। और बाकी इसके अडल्ट्रेंट में आता है जो ये एंथोफिल्स, ये फ्रूट होता है ना, राइपन्ड फ्रूट होता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोव का फ्रूट को एंथोफिल कहते हैं, तो मदर क्लोव इसे बोलते हैं, एंथोफिल या मदर क्लोव, जो कि क्या है? फ्रूट होता है क्लोव का। ये क्लोव के अडल्ट्रेंट में आते हैं बच्चों, क्या है? अडल्ट्रेंट्स में आते हैं। ओके, जिंक स्टीरेट इज इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द फॉर्मुलेशंस ऑफ डस्टिंग पाउडर
की फॉर्मुलेशन में तुम जिंक स्टीयरेट को क्यों इनकॉर्पोरेट करते हो? प्राइमरी टू इम्प्रूव, क्या इंप्रूव करने के लिए? एडहेसिवनेस को, स्प्रेडेबिलिटी, एब्जॉर्प्टिविटी, होमोजेनिटी। तो हम स्प्रेडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है जिंक स्टीयरेट को इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक ब्लड प्रेपरेशंस नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा आता है, ह्यूमन फिब्रिन फॉर्म भी आ जाएगा, थ्रोम्बिन वाला भी आ जाएगा, लेकिन सीरम ड्राइड, ह्यूमन सीरम ड्राइड जो बच्चों सीरम है ना, तो इसमें जो है सीरम क्या होता है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, बच्चों इसमें क्लोटिंग फैक्टर ही नहीं है ना, तो इसको यूज नहीं करेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा ग्रेट ग्रीक फिजिशियन नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। देखो क्वेश्चन भी कई बार आया है, फादर ऑफ मेडिसिन हमसे पूछा जाता है, तो हमारे जो हिपोक्रेट्स जो है ये फादर ऑफ मेडिसिन है। गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट करके आता है, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन होता है। ओके, नेक्स्ट है कैलामाइन में क्या होता है? कैलामाइन में होता है बच्चों जिंक ऑक्साइड होता है प्लस स्मॉल प्रोपोर्शन होता है फेरिक ऑक्साइड का, है ना, थोड़ा सा इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड के साथ में। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, जिंक ऑक्साइड के साथ में बच्चों फेरिक ऑक्साइड आएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, है ना। जिंक ऑक्साइड के साथ में क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड होता है, इसमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड नहीं होगा, स्मॉल प्रोपोर्शन फेरिक ऑक्साइड का होता है। पिंक कलर जो होता है कैलामाइन का वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन डैश इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एडेड टाइट्रेंट, है ना। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में आप क्या मेजर करोगे, है ना, तो कह रहा है चेंज इन करंट, चार्ज, करंट, पोटेंशियल है मास, तो पोटेंशियल को मेजर करेंगे। कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल को मेजर करता है एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वोल्टेज होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इमर्स इन अ सॉल्यूशन इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एडेड टाइट्रेंट। This measurement allow for the precise determination of titration's endpoint, which is indicated by sharp change या inflection point in the potential. Okay, factory premises should comply with the conditions prescribed in schedule M and FF या none. तो इसके लिए शेड्यूल तुम्हारा M आएगा, है ना। बाकी जो एंथो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी आता है। ओके, बाकी FF होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। कह रहा है फैक्ट्री प्रीमाइसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग मस्ट कंप्लाई विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल M ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। शेड्यूल M सेट्स आउट GMP एंड रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइस एंड मटेरियल्स टू एंश्योर ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी। कह रहा है पायरिथ्रिन प्रेजेंट इन पायरिथ्रम फ्लावर्स एंड एस्टर्स ऑफ, देखो अगर तुम्हें इसका सोर्स पता है पायरिथ्रम का, है ना, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम होता है ना, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम कंपोस्टी फैमिली होती है, इंसेक्टिसाइड होता है ये तुम्हारा पायरिथ्रम जो होता है। तो देखो इसके हम जब फार्माकोग्नोसी में हमारे जो ड्रग्स पढ़ते हैं मोस्टली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे ना सोर्स के ऊपर ही हमें याद हो जाते हैं ना। तो देखो क्राइसैंथेमम से क्राइसैंथेमिक एसिड इसमें होता है, ठीक है। तो पायरिथ्रिन जो प्रेजेंट है पायरिथ्रम फ्लावर्स आर एस्टर्स ऑफ क्राइसैंथेमिक एसिड, ऑप्शन तुम्हारा बच्चों सी करेक्ट होगा। ओके, डी करेक्ट होगा, क्राइसैंथेमिक एसिड है ना ऑप्शन डी में। रेक्टिफिकेशन इज यूज्ड टू सेपरेट डैश लिक्विड, है ना, तो मिसिबल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इमिसिबल, तो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन या फ्रैक्शनल, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। किसके लिए? मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो तुम्हें तब तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करो, तुम रेक्टिफिकेशन भी कहते हो। कर दिस ड्रग एग्जिबिट टैकीफाइलैक्सिस, टैकीफाइलैक्सिस का मतलब क्या है? रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस, है ना। तो मिथाडोन तो ओपियोड का जो है डिपेंडेंस के लिए मिथाडोन दिया जाता है ना। थायरोक्सिन तुम्हारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, T3 T4, कैल्सिटोनिन पर T4 तुम्हारा थायरोक्सिन होता है, नियोस्टिग्मिन तुम्हारा एंटीकोलिनेस्टेरेज होता है। तो टैकीफाइलैक्सिस प्रोड्यूस कराएगा तुम्हारा एफेड्रिन, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द एनालिसिस ऑफ VD मतलब वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल, है ना। तो वाइटल होता है, इसेंशियल, डिजायरेबल, लेकिन डिफेक्टिव नहीं आता बच्चों इसमें। नोट पूछा, डिफेक्टिव स्पेयर पार्ट्स आंसर हो जाएगा। इप्सम सोल्ट याद रखना क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ये तुम्हारे जो ये सिनोनिम्स होते हैं ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सम सोल्ट आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है बच्चों। बेरियम सल्फेट BaSO4 जो होता है, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज इन एक्सरे एग्जामिनेशन, GIT, है ना। बेरियम मिल भी बोलते हैं, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट हमारा इप्सम सोल्ट होता है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कौन से ऑप्शन में? टोटल क्वालिटी, टोटल देखो टेक्निकल नहीं होगा, मेजर नहीं होगा,
क्वांटिफाइबल ये होगा, टोटल क्वांटिटी जो है मैनेजमेंट हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ओके, इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू, तो आपके जो मैक्रोलाइड्स आप लोगों ने पढ़े हैं वहां पर इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पारामाइसिन आते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब ड्रग्स आती है। पोलिन एंटीबायोटिक्स जो होती है, जैसे कि तुम्हारे एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हो, है ना, मेम्ब्रेन्स में पोर क्रिएट करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी जैसे पोलिन एंटीबायोटिक में, बाकी पोलीपेप्टाइड है। तो यहाँ पर जो है मैक्रोलाइड्स आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी। फिर एल्कलोड जो कि लोकल एनेस्थेटिक, ऐसा एल्कलोड जो कि लोकल एनेस्थेटिक है ना, कोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन सारे लोकल एनेस्थेटिक है, लेकिन एल्कलोइड जो है नेचुरल एल्कलोइड है कोकेन जो आपको मिलता है ना, कोकेन होता है। ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द बिलो केमिकल स्ट्रक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई तुम्हें फिर से स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने और तुम्हें आंसर बताना है। अब स्ट्रक्चर देख लो, देख लिया स्ट्रक्चर, चलो भाई ठीक है। अब देखो इसको ऑप्शंस देखो, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, हम समझ नहीं पा रहे किसका है, लेकिन ना अब तुम क्या करोगे, अब तुम एलिमिनेशन मेथड को यूज करोगे स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। एस्प्रिन तो तुम्हारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है। कैसे बनता है भाई एस्प्रिन, यहाँ पर क्या होता है COO, ये मतलब यहाँ नहीं होगा, COOH होता है, और ये जो OH ग्रुप था इसका एसिटाइलेशन हुआ था COCH3, है ना, ये एस्प्रिन होती है। तो ये तो इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है। एड्रेनलिन का भी नहीं है भाई उसमें। बाकी एम्पिसिलिन तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसमें कोई बीटा लैक्टम रिंग तो होनी चाहिए एम्पिसिलिन के लिए, तो ये बीटा लैक्टम रिंग ही नहीं है इसमें। तो क्या बच गया तुम्हारा, फ्लोरेसिन सोडियम बच गया, है ना। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर फ्लोरेसिन सोडियम का दिया है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है फिर से स्ट्रक्चर को तुमने, बच्चों स्ट्रक्चर को देख लो एक बारी, है ना, ये स्ट्रक्चर तुम देख लो। अब देखो इसको ऑप्शंस क्या है, एम्पिसिलिन, तो देखो कोई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम रिंग दिख रही है, ये जो रिंग है हमारी बीटा लैक्टम रिंग होते दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही, तो एम्पिसिलिन को काट दो। एट्रोपिन दे रखा, थायरोक्सिन में थायरोइड T3 T4, तो इनमें आयोडीन होगा, आयोडीन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा, काट दो। पैथिडीन जो है बच्चों, इसमें ना पैथिडीन में तुम्हारी ना पाइपरिडीन ऐसे रिंग प्रेजेंट होती है पैथिडीन में, यहाँ पे CH3 होता है ना, मतलब कि ये वाली बेसिक रिंग तो ये होती है, बाकी यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप होता है और यहाँ पर एक और ग्रुप है ना, मतलब बेसिक रिंग ये है, लेकिन ये हमें दिखी नहीं रही इसमें, मतलब कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर तो है ही नहीं पैथिडीन का, ठीक है। तो काट दिया, क्या निकल के आया ऑप्शन एट्रोपिन, हमारा जो ट्रोपिन एल्कलॉइड की बात करते हो तुम बच्चों, है ना। तो देखो इसमें एक तो ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई, है ना, दूसरी तुम्हारी ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, ठीक है। तो क्या है ये हमारा स्ट्रक्चर, किसका बताया मैंने तुमको, एट्रोपिन का स्ट्रक्चर है ना। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर अगर हमारे माइंड में नहीं रहते, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उससे हम एलिमिनेशन मेथड से आंसर की तरफ जा सकते हैं। ओके चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से तुम्हें स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है तुम्हें। अब ये स्ट्रक्चर देख लो किसका है, अब बताओ। देखो अब फिर से लगाओ एलिमिनेशन मेथड, अगर समझ नहीं आ रहा तो। एम्पिसिलिन तो वही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं दिख रही, काट दो। इमिप्रामिन मैंने तुमको स्ट्रक्चर बताया था इमिप्रामिन का, भाई क्या था, ऐसे ही तो था, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये CH2 यहाँ पे NCH3 एक और बेंजीन रिंग थी, 2 बेंजीन रिंग थी और बीच में 7 मेंबर्ड रिंग थी, है ना, ये थी इमिप्रामिन। तो ये डाइबेंज एजिपिन जो कि इसमें रिंग थी, ये भी नहीं है ना। क्लोरोक्विन क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, भाई क्विनोलिन रिंग में तो 2 बेंजीन रिंग होगी मेरे बच्चों, वो तो इसमें तो एक ही बेंजीन रिंग है, तो क्या बच के आया तुम्हारा आंसर, सल्फा ग्वेनिडीन, है ना। तो ये देखो इसमें सल्फोनामाइड, ये देखो, ठीक है, तो ये आपका सल्फा ग्वेनिडीन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, आज बच्चों फिर से स्ट्रक्चर ही दे रखा है तुम्हें, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रक्चर देख लो। अब हम इसके देख लेते हैं ऑप्शंस, ठीक है। मिनाडियोन दे रखा है, यूरिया दे रखा है, यूरिया का तो सिंपल सा भाई, यूरिया में क्या है, ये यूरिया का स्ट्रक्चर है, ये तो इतना सिंपल तो है ही नहीं। एस्प्रिन का मैं तुमको बता दें, मेट्रोनिडाजोल जो होता है बच्चों, इमिडाजोल रिंग भी नहीं है बच्चों ये, है ना। तो ये मिनाडियोन बच गया, तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 हु हैज द पावर टू रिमूव द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर, रजिस्टर से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम हटाना, ये पावर किसके पास है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो फार्मेसी एक्ट है 1948 का, बताओ। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, PCI के पास है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर ड्रग कंट्रोल, हमारी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कह रहे कि इस एक्ट के अंडर हमारा जो फार्मेसी एक्ट 1948 का एग्जीक्यूटिव कमिटी जो होती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल की, होल्ड्स द पावर टू रिमूव द नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर, है ना, या तो गलती से नेम आ गया, है ना, या फिर
मतलब कि कुछ उसने कुछ मिस्टेक कर दी, हमें जो है नाम हटाना है, तो ये पावर है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू क्लैथरेट्स के बारे में बच्चों। कह रहे साइक्लोडेक्स्ट्रीन फॉर्म क्लैथरेट्स, फिर कह रहे क्लैथरेट्स फॉर्म मोनो मोलिकुलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, तो ये मल्टी मोलिकुलर बनाते हैं बच्चों, मोनो मोलिकुलर नहीं बनाते। क्लैथरेट्स इज ए फॉर्म ऑफ केमिकल कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल्स एंट्रैप होता है लैटिस स्ट्रक्चर में, बिल्कुल सही है। जियोलाइट्स ट्रैप होते हैं क्लैथरेट्स में, ऐसा नहीं होता, फर्स्ट वाला भी नहीं है। आंसर जो है तुम्हारा 3 बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ओके, 3 वाला आंसर करेक्ट है। क्लैथरेट्स जो होते हैं बच्चों, ये आपके क्या होते हैं, मल्टी मोलिकुलर इंक्लूसिव कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। और जो जियोलाइट्स होते हैं ये भी क्लैथरेट्स की जैसे ही होते हैं, है ना, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन होस्ट मॉलिक्यूल दैट फॉर्म इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स दे आर टिपिकली क्लासिफाइड एज, ये मोनो मॉलिकुलर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स में हमारे साइक्लोडेक्स्ट्रीन आते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।